हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक कोचा और आज मेरे साथ है आलोक। और इन्होंने CHSL इस बार के CHSL में 170 रॉ मार्क्स स्कोर किया था। CHSL के स्कोरर के साथ ये मेरा हम लोग के माई पाठशाला का सेकेंड इंटरव्यू है। पहला दीपक तिवारी के साथ हुआ था, उन्होंने 167.5 किया। उसके बाद इनका मैसेज आया कि भैया मैं 170 करके बैठा हूँ, तो बोले तुम भी आ जाओ। तो एक बात बाद में पता चला कि बिहार के ही है और मेरे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, बस गाँव का अलग अलग है हम दोनों का। तो इनसे आप आगे सुनिए क्या क्या बताएंगे। आलोक, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताओ, कैसा रहा और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? मैं आलोक कुमार, मैं भी बिहार से ही हूँ। बिहार के आरा जिला के हम दोनों रहने वाले हैं और मेरा भी बैकग्राउंड एकदम शुद्ध हिंदी माध्यम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। फैमिली कंडीशन भी वैसा कोई ये नहीं था कि बहुत अच्छा है, मतलब ये भी शुद्ध हिंदी मीडियम से थे। आप एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो चाहे आप किसी भी स्टेट माध्यम से हो, आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और सिर्फ क्रैक ही नहीं कर सकते, एक अच्छा रैंक फोड़ सकते हैं। आइए इनसे हम लोग और क्वेश्चंस पूछते हैं। आप ये बताओ कैसे एक एक सब्जेक्ट का तैयारी किए, जैसे आप मैथ्स का तैयारी कैसे किए? जैसे मैथ्स का तैयारी की अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं जेन्युइनली ये चीज़ बताना चाहूँगा। मैथ्स पहले मैं गगन प्रताप सर से पढ़ता था, लेकिन वैसा कुछ इम्प्रूव हो नहीं रहा था। मैथ्स में जैसे इस बार 50 आउट ऑफ 50 किया, इससे पहले मैंने कभी 50 आउट ऑफ 50 किया नहीं था और ना ही स्पीड वैसा इम्प्रूव हो रहा था। फिर अचानक से आज से 3-4 महीने पहले मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही माई पाठशाला की एक वीडियो देखी जिसमें अभिषेक सर पढ़ा रहे थे। तो फिर देख के वहाँ से ये लगा कि हाँ, यहाँ से मतलब हमको कुछ मिल सकता है। वहाँ में सबसे मेन चीज़ जो हमको देखने को ये मिला कि जैसे जो चीज़ हम किसी टॉपिक को 5 बार 6 बार खुद से बना रहे हैं, 6 बार बनाने के बाद जो कॉन्सेप्ट हम लोग निकाल के ला पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमको इस तरीके से बनाना है, वो अभिषेक सर एकदम सामने पहली बार में रख दे रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि अगर वो पहली बार में रख दे रहे हैं तो हम लोग फिर उसके आगे की बात को सोच रहे हैं जा, न कि 5-6 बार पढ़ने के बाद वो कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप कर रहे हैं फिर उसके आगे सोच रहे हैं जा। तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो हुआ कि हम लोग का टाइम घटा, वो लर्निंग पीरियड वाला टाइम घटा, और दूसरा चीज़ की स्पीड बिल्डअप होने में भी बहुत सहायता मिला। ये बता, CHSL में कितने देर में सॉल्व किया? CHSL में तो मैंने 11 मिनट में मैथ्स टोटल 25 कर लिए थे। मेरे को पहला मैसेज एक ग्वालियर का बच्चा का भी आया था, जिस दिन वो पेपर दे के आया उसी दिन, तो भैया 12 मिनट में सॉल्व किए हैं। उसके बाद इसका मैसेज आया बाद में कि 11 मिनट में सॉल्व किए हैं। ये मेंस के बच्चे हैं, मेंस का तैयारी कर रहे थे ये लोग। मेंस में इनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था और ये मेंस के ही बैच के बच्चे हैं, लेकिन बीच में CHSL दिए, स्कोर अच्छा आया तो मिलने चले आए हैं। आप आगे ये बताओ कि अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश का तैयारी कैसे की? जैसे बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में भी मेरा इस बार 47.5 है। एक क्वेश्चन गलत हो गया था। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक क्वेश्चन गलत सिली मिस्टेक है या आ नहीं रहा था? नहीं, वो क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ। एक बार और मैं बोलूँगा, जो हिंदी माध्यम वाले छात्र होते हैं ना, उनके साथ होता क्या है, उनको ऐसा कभी फील नहीं होता इंग्लिश के क्वेश्चन में कि आता नहीं है। वो जो गलती होता है उसको सिली मिस्टेक ही मानते हैं। कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो बताओ, आप इंग्लिश कैसे तैयारी किए? सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोग तो ऐसा है नहीं कि हम लोग स्टार्टिंग से ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं कि हम लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जो भी, अब मैं तो पहले यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी शुद्ध हिंदी माध्यम के एकदम, अगर अपने बिहार की भाषा में बोले तो ठेठ भोजपुरी माध्यम बोलिए, हिंदी भी मत बोलिए। ठेठ भोजपुरी से जो पढ़े हैं, अगर वो भी अगर चाहें अगर स्कोर करना अच्छा है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बस वहीं कुछ एक बातों को ये करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ कि हम लोग रिलेवेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। इंग्लिश ये नहीं है कि हम लोग रोज़ डेली अखबार उठा लिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लिए, द हिंदू उठा लिए, 4 घंटा पढ़े जा रहे हैं। वैसे इंग्लिश इंप्रूव नहीं करना है। जैसा अगर मैं अपने स्ट्रेटजी की बात करूँ कि इंग्लिश कैसे मैंने इम्प्रूव किया, तो आप लोग को बताना चाहूँगा एक बुक के बारे में। स्मार्ट बुक के बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मुझे उस बुक से तो बहुत फ़ायदा मिला। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, एक तो रिलेवेंट है। रिलेवेंट जो SSC को जितना ज़रूरत है, जितना SSC आपसे नॉलेज मांग रहा है, ये नहीं कि बहुत सारे चीज़ पढ़ रहे हैं। एक तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, आता कुछ नहीं है इंग्लिश है, और वो भी बहुत सारे चीज़ पहले से देख के ही, किसी का मान लीजिए देख रहे हैं 250 घंटे का वीडियो है, देख के ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है कि इतना कवर कैसे करेंगे। तो सबसे स्मार्ट बुक का यही एक खासियत है, उसमें तो बहुत प्रिसाइज वे में उसको कंपाइल किया गया है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि रिलेवेंट है। और सबसे दूसरी चीज़ हमको उसके बारे में यही बड़े अच्छा लगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए किसी एक बुक से कॉन्सेप्ट पढ़े जा,
फिर दूसरे बुक से जा करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हम लोग देख रहे हैं कि 2017 के पहले का जो पैटर्न है वो तो अलग था, फिर 18 से जब से TCS आया उसके बाद फिर हम लोग का पैटर्न अलग हुआ। तो फिर 17 से पहले वाले दूसरे बुक से कर रहे हैं, 18 से पहले वाले दूसरे बुक से कर रहे हैं। तो फिर मतलब 3-4 जगह पे जा रहे हैं, खुद से मेहनत कर रहे हैं, यहाँ खोज रहे हैं वहाँ खोज रहे हैं, जो कि स्मार्ट बुक में एक जगह सब चीज़ मिलता है। तो इसीलिए ये चीज़ हमको बहुत फ़ायदा पहुँचाया। और दूसरा चीज़ ये भी हमको ये हुआ, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, या तो एक बार में बुक ही पढ़ पाते हैं, या अगर कुछ नहीं समझ में आए तो फिर हम लोग जा कर के टीचर का वीडियो देखते हैं या फिर खोजते हैं। फिर मान लो कि जैसे बुक पढ़ रहे हैं अब फिर नोट कर लिए कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में, फिर देखें नहीं देखें, मैथ भी पढ़ना है, GK भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, फिर उसमें हमको समझ ही नहीं है, फिर भूल गए या क्या किए। स्मार्ट बुक के साथ ये एक फ़ायदा है कि तुरंत वहाँ पे QR कोड स्कैन किए हैं, तुरंत जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको तुरंत हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो इंग्लिश के बारे में यही है। और फिर वहीं वोकैब करना है तो वोकैब तो रटने वाला सेक्शन है। और दूसरा चीज़ ये है, एकदम हम लोग बिहारियों से रटने वाले चीज़ ये सब में तो कोई आगे निकल नहीं सकता है। रटने वाले चीज़ हो चाहे कॉन्सेप्ट वाले चीज़ हो, हम लोग ठेठ हैं तो वोकैब तो भाई रट ही लेंगे, रटेंगे जितना हो सकता है रटेंगे। देखो, इंग्लिश एक इमोशन है, खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों का। और जो शुद्ध हिंदी मीडियम से पढ़े हैं ना, जो 30-35 स्कोर करके जैसे तैसे पास करके आए हैं, वो 2 घंटे भी बोलते रह जाएंगे इंग्लिश के बारे में कि वो कैसे इम्प्रूव किए। जो 50 में 47.5 कर रहे हैं, अभी इनका मेंस का भी स्कोर 200 में 180 के राउंड आता है। तो वो लगातार बोलते रह जाएंगे 2 घंटे तक, क्योंकि वो पूरा जो स्ट्रगल होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टाइम का होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। दूसरा तो अवसर दिया तो ये बात है कि हम लोग का हिंदी का नंबर तो पहले जुटता नहीं है क्लास 10 में। हम लोग इंग्लिश का नंबर तो जुटता नहीं है, तो इंग्लिश पढ़ेंगे क्यों? हम लोग का तो रहता है क्या, तो 10th में नंबर लाना है, घर के गार्जियन देखेंगे 85% 90%, इंग्लिश क्यों पढ़ें हम? इंग्लिश के बदले साइंस पढ़ लेंगे, सोशल साइंस पढ़ लेंगे, नंबर आएगा, सब खुश रहेंगे। ये भी एक माइंडसेट है, इस कारण भी हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो मेरे एक सर थे, मैं भी इंग्लिश पे एक बता दे रहा हूँ किस्सा, कि मेरे एक सर थे, वो बोलते थे इंग्लिश का एग्जाम फर्स्ट डे क्यों होता है? तो हम लोग पूछे क्यों? तो ये माहौल पता करने के लिए एग्जाम में चोरी कैसे होता है, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में फेल आओ या पास आओ। मेरा खुद का स्कोर भी इंग्लिश में 33 मार्क्स था। आ जाओ हम लोग आलोक से जानते हैं अदर सेक्शन के बारे में कि कैसे प्रिपेयर किया है। रीजनिंग बताओ कैसे पढ़ा? जैसे रीजनिंग, अभी के समय में रीजनिंग एक बहुत बड़ा लोगों के लिए चैलेंजिंग विषय बन गया है SSC वाले मामले में। पिछले जब से TCS ले रहा है, स्टार्टिंग 18 में तो वैसा कुछ नहीं रहा, लेकिन 19-20 जैसे आगे बढ़ा वैसे मतलब रीजनिंग एक तरह से चैलेंजिंग होने लगा धीरे धीरे। तो फिर रीजनिंग के लिए करना कुछ नहीं है। रीजनिंग क्या है? सबसे बड़ा चीज़ रीजनिंग में ये है, हम लोग गलती कहाँ करते हैं रीजनिंग में, कौन से पोर्शन में करते हैं? वो ABCD वाले, उसका इंग्लिश में पता ना उसको क्या कहते हैं, छोड़िए क्या कहते हैं, क्वेश्चन अपन हाँ जो भी हो, मतलब अल्फ़ाबेट्स वाले नहीं, उसको एनालॉजी या ऐसे दिस दैट क्या बोलते हैं। अरे अपन लोग को नाम से क्या याद है यार, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो उसके तो वो चीज़ है, तो उसमें और मतलब जो क्या बोलते हैं मिसिंग नंबर होते हैं उसमें दिक्कत होते हैं। सबसे बड़ा चीज़ उन दोनों को करने के लिए करना क्या है, दोनों को करने के लिए जितने भी पैटर्न यार कुछ सर्टेन पैटर्न है वहीं फॉलो होते हैं। अगर मान लो तुम 25 सेट 30 सेट किए ना, लिख लो यार एक जगह कहीं पे कि हाँ ये चीज़ पैटर्न आ रहा है, फिर उसी से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और बात करें कि मैंने रीजनिंग पढ़ा कहाँ से, तो एक राहुल सर हैं, राहुल सर वाली कोर्स मैंने वीडियो बहुत सारी देखी है जो मतलब SSC के रिलेवेंट है। तो रीजनिंग मैंने राहुल सर के थ्रू की है, तो उनको मैं बहुत ये करना चाहूँगा कि मतलब हाँ सही, मतलब बहुत सही वे में लेकर गए हैं SSC के लिए। तो आप लोग रीजनिंग को क्या करना है आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर जो कुछ पॉइंट मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे कमेंट रीड कर लिए हैं, अगर कुछ पॉइंट अगर मिस कर जाएंगे यहाँ पर, तो एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी का वीडियो भी बनवाऊंगा आलोक से, जिसमें वो बताएगा प्रॉपर कि मैथ को तैयारी कैसे करें, इंग्लिश को तैयारी कैसे करें और रीजनिंग को तैयारी कैसे करें। इसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे डिसाइड होता है कि आप रैंक फोड़ोगे या नहीं फोड़ोगे, क्वालिफाई होना डिसाइड नहीं होता है, उससे रैंक डिसाइड होता है, वो है जीके। और जीके में इनका CGL में कम आ गया था, लेकिन जिसका मेंस का स्कोर आ रहा है अभी 350 360 प्लस आ रहा है, तो पता है कि ये आगे अच्छा कर जाएंगे मेंस में। लेकिन तब भी CHSL में इन्होंने जीके में बहुत अच्छा किया है। तो आप बताओ जीके के बारे में, जो इतने बड़े हडल को आप कैसे क्रॉस किए? अभी जीके का लेकर के तो हम लोग एक बिहारी भाषा में बोलते हैं कि हौवा बन गया है कि एकदम जीके कैसे होगा। तो जीके करना क्या है? सबसे बड़ा डाउट है स्टैटिक जीके कैसे करना है। अरे यार स्टैटिक जीके में क्या है, 5-6 टॉपिक्स जो मैंने अभी जो मुख्य आ रहे हैं, जैसे डांस वगैरह हो गया, फिर से आर्ट एंड कल्चर वगैरह हो गया,
फिर स्टेट के बारे में पूछ लेते हैं, या कौन कौन से वाद्य यंत्र बचा रहे हैं या ये कर रहे हैं। मैंने ऐसे ऐसे 7-8 टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, 7-8 या स्टैटिक जीके का 12-13 टॉपिक मान लो। अरे यार एसएससी का नौकरी लेना है, जाकर के ऑफिस में बैठना है क्या, डायरेक्टली तो बैठना है नहीं बोलेंगे, जाकर ऑफिस में मतलब एक सेटल्ड लाइफ है, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। क्या करना है, अगर डांस रटना है, रट जाओ 400-500 डांस, कितना समय लगेगा। इसीलिए इस वे में लेना है, ये इस वे में नहीं लेना है कि स्टैटिक जी के आ रहा है डांस, हम 10 याद करके गए हैं तो 10 में से आएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों हम 10 याद करके जाएंगे? अगर हमको रैंक फोड़ना है तो हम 400 करके जाएंगे, 400 नहीं करके जाएंगे, 200 करके जाएंगे, 200 डांस करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का 200 क्वेश्चन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रैंक फोड़ना है हमको। तो इसीलिए सबसे बड़ा पोर्शन वही है कि स्टैटिक जीके करना है तो पहले पॉइंट वाइज लिख लो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका मेहनत करो 10-15 दिन। 10-15 दिन करने के बाद जितना हो रहा है एक एक पे एकदम डिटेल्ड नोट्स बनाओ, डिटेल्स नोट्स बना करो। उसके साथ साथ जैसा कि मार्केट में सब कोई पढ़ता है, हम भी पढ़े हैं, लुसेंट तो अपना पूरा बिहार है, पूरा बिहार तो करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। लुसेंट को भी मैं भी रिकमेंड किया था बच्चों को, लुसेंट ही। तो आप एक चीज़ में, जो चीज़ आलोक से मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं खुद ही ज़्यादा इस टाइप का एटीट्यूड रखता हूँ कि करना है मतलब करना है। आप देख रहे हैं ना, जो भी बच्चा अच्छा स्कोर करता है, अच्छा रैंक फोड़ता है, उसका एटीट्यूड क्या है। मतलब 200 नहीं 400 रट लूँगा, 400 नहीं 1000 कर लूँगा, लेकिन मुझको करना है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप थोड़ा सा भी अपने अंदर नेगेटिव एटीट्यूड लाते हो तो आपका स्कोर बहुत तेज़ी से डिप कर जाता है। और देखो पॉजिटिव एटीट्यूड कितना मैटर करता है कि स्कोर आपका बूम बढ़ता है बहुत आगे तेज़ी से। आओ हम लोग कुछ आलोक से पर्सनल सवाल पूछते हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में। स्ट्रैटेजी के एक और वीडियो में अपलोड करवा दूंगा। जैसे आप लोगों को पहला बात मैं बता दूं कि बहुत लोग बोले कि आलोक मेरा स्टूडेंट नहीं है। बिल्कुल मेरा स्टूडेंट नहीं है, मैं कभी बोल ही नहीं रहा हूँ मेरा स्टूडेंट है। मेरा छोटा भी नहीं है, मेरे से बड़ा है। 2 दिन बड़े हैं केवल। तो मेरे से ये बड़ा है, भले अभिषेक भैया बोलता है, क्लास से मैं सीनियर हूँ क्लास। भैया बोलना स्टार्ट छोड़े क्या आप? तो नहीं, तो आप एक बात समझ लो। तो आपको क्या समझना है कि आपको सीखने से मैटर करता है, आपको स्कोर करना मैटर करता है, आपको सिलेक्शन लेना मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप किसके स्टूडेंट हो, कहाँ से पढ़े हो। ये पहले से पढ़ रहे थे, पहले से तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले इनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा था। पहले मेंस भी दिए हुए हैं तो 120 130 कितना था स्कोर, 138 पॉइंट समथिंग ऐसा था। हाँ, तो 138 ऐसा स्कोर बन रहा था मैथ्स में। तो मैं ये बात सिखा रहा हूँ कि आपको स्कोर करना है। ये अभी रुझान आना शुरू हुआ है, ऐसे मैसेजेस पढ़े हुए हैं। अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं और सीरीज लेकर आऊँगा, कैसे कैसे बच्चे हैं हम लोग के साथ। क्योंकि सिर्फ यही नहीं है, मेरे से काफ़ी बड़े उम्र दराज वाले जो 4 साल बड़े हैं, 5 साल बड़े हैं, 6 साल बड़े हैं, जो मेरे को बता रहे हैं कौन सा पोस्ट चूज करना। आप मेरे को गाइड कर रहे हैं पोस्ट चूज करने में, मिनिस्ट्री कौन सा चूज कर सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप क्या मिस्टेक नहीं करना है। ये सब जो मेरे को गाइड कर रहे हैं वो भी मेरे से मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, उनसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, लेकिन हाँ एक फील्ड में जहाँ मेरा नॉलेज है मैं वहाँ लर्न जो किया हूँ वो सिखाने का कोशिश करता हूँ। और जो भी गांव से बच्चे आए हैं, खास करके जो मेरे जैसे बच्चे हैं, अभी जो आलोक है वो मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम लोग सेम जगह से, मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट सेम है, सिर्फ गांव अलग अलग है। जब मेरे को पता चला कि मैं इतना जल्दी, मतलब मेरे को लगा नहीं था इतना जल्दी ऐसे मैसेजेस आएंगे और ऐसे बच्चे मेरे से मिलने आएंगे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आलोक और भी लोग आएंगे तो मैं सबको लेकर आऊँगा, सबको आप लोगों को मिलवाऊँगा। आप और 1-2 बातें बताओ बच्चों को। जैसे अभी मैं यही सबसे एक बहुत बड़ा मैसेज तो यही देना चाहूँगा। अभी जो मैथ को लेकर के हो रहा है कि मैथ बहुत कैलकुलेटिव आ रहा है, या मैथ मतलब सोल्व तो कर ले रहे हैं लेकिन जो मतलब टाइम है उसके अंदर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ करना है, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है या हम लोग उस टाइम के अंदर कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास प्रॉपर मेथड नहीं है कि हम लोग को कैसे करना है या नहीं करना है। हम लोग को प्रॉपर मेथड मालूम भी चलता है तो उसमें हम लोग समय ले लेते हैं कि हाँ, जैसे उस चीज़ को समझने में हम ले लेंगे, जैसे उस चीज़ का हम 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करेंगे उस टाइप का, तब हमको मालूम चलेगा कि नहीं इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। उस समय खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब खुद से हम लोग खोजते हैं कि अरे इस क्वेश्चन को तो ऐसे कर सकते हैं, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, नहीं तब तक 2 मिनट लगाए जा रहे थे, तो उस समय भी खुशी मिलती है। लेकिन एक चीज़ है, जब मैं अभिषेक भैया से मिला तब से मतलब ये चीज़ रहा है कि मतलब जो चीज़ मैंने
बहुत सारी चीज़ तो मैं शेयर भी किया हूँ, अब कभी कभी अपने नोट्स का फोटो भी भेज देता हूँ कि देखिए ये चीज़ मैंने 6 महीना पढ़ा, इसके बाद मैंने हमको ये चीज़ मिला था, लेकिन आप क्या किए एकदम सामने से ला कर रखे कि नहीं इसको ऐसे करना है। हो सकता है कि जितना मैं खोज पाता उतना, मतलब जितना ये बता पाए उतना मैं खोज भी नहीं पाता कि हाँ इतना तरीका है, इसको ऐसे कर सकते हैं। ये एक्चुअली ज़्यादा कनेक्ट हो गया था मेरे से, और क्योंकि अपने डिस्ट्रिक्ट का था और स्कोर भी अच्छा हो रहा था, तो भोजपुरी में बात करता है, यहाँ हिंदी बोल रहा है बहुत है हम लोग के लिए। मैं भी बहुत देर से हिंदी बोले जा रहा हूँ, मेरे से कंट्रोल हो नहीं रहा है, हम लोग एक दूसरे से भोजपुरी में ही बात करते हैं। तो मैं इनका और एक डिटेल स्ट्रेटेजी आप लोग के लिए लेके आऊँगा, खुद ही करेगा, मैं नहीं आऊँगा उसमें, मैं शायद ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बच्चे आपको सुनना चाहते होंगे अलग। तो आप लोग का कमेंट हम लोग रीड कर लिए हैं, जो भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है और डिटेल में बता देगा, जीके का प्रॉब्लम है वो भी डिटेल में बताएगा, और अभी मेंस बाकी है, इनका भी मेंस भी इनको फोड़ना है। इसके लिए आप लोग इनको बेस्ट ऑफ लक बोलो, और मैं भी बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा। थैंक यू। और ये फोड़ के फिर से आएगा, टेंशन नहीं लो आप लोग। फिर से 2 बिहारी एक साथ हो गए मेंस फोड़ने के बाद।